प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य निबंध के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति के लिए कलाओं और प्राकृतिक दृश्यों को सर्वोत्तम उपाय स्वीकार किया है। गद्यांश देखें। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्र आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। चित्त माने मन, क्षुद्र माने तुच्छ, वासना सांसारिक आकर्षण, भोग की भावना, विरत करने का, अलग या मुक्त करने का। बंधन, बंधन माने तनाव, ढीले पड़ना, समाप्त होना, खिंच जाता है, खिंचना, प्रवृत्त हो जाना। व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि संसार अनेक प्रकार के प्रलोभनों से भरा पड़ा है। कला इनसे मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य को तुच्छ सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए काव्य अर्थात साहित्य, संगीत एवं चित्रकला में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि जिस समय मनुष्य का मन इन कलाओं में रमकर आनंद प्राप्त करता है, उस समय उसके सभी तनाव समाप्त हो जाते हैं और उसका मन अध्यात्म में प्रवृत्त हो जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि, निम्न कोटि के काव्य में कामोद्दीपन, कामोद्दीपन माने काम को बढ़ाना के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। लेखक कहता है कि वास्तव में साहित्य, संगीत और चित्रकला की भांति प्रकृति के संपर्क में आने पर भी मनुष्य के सभी तनाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आता है, उसका हृदय असीम आनंद की प्राप्ति करता है। यद्यपि कुछ कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का उपयोग कामोद्दीपन के लिए किया है, काम की भावना को बढ़ाने के लिए किया है, किंतु वास्तव में प्रकृति शांत रस को उद्दीप्त करती है, शांत रस को बढ़ाती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। यह स्मरण रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है। लेखक कहता है कि यह अध्यापक का दायित्व है कि अपने छात्र में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति निष्काम प्रेम भाव उत्पन्न करे। निष्काम का तात्पर्य फल रहित, परिणाम रहित, माने उसमें स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हो। और ऐसा प्रेम उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? इसके लिए लेखक कहता है कि जहां तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से, फला प्रकार से प्रयोग करूं, वहां तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। दृष्टा, देखने वाला, तन्मय, तन्मय माने एकाकार हो जाए, उसी में समा जाए। लेखक कहता है कि निष्काम प्रेम वही है, वास्तविक प्रेम वही है जहां दृष्टा स्वयं को भूल जाए। वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य न करे, बल्कि वह वास्तविक सौंदर्य की अनुभूति के लिए स्वयं को भूलकर उसमें तन्मय हो जाए। यही तन्मयता वास्तविक प्रेम की कोट में आती है। अर्थात अध्यापक का यह दायित्व है कि छात्र में साहित्य, संगीत, चित्रकला और प्राकृतिक दृश्यों के प्रति निष्काम प्रेम उत्पन्न करे, जिससे वह
वास्तविक आनंद का अनुभव कर सके और उसका जीवन सर्वोत्तम हो सके। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। उत्तर, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि संसार अनेक प्रकार के प्रलोभनों से भरा पड़ा है। कला इनसे मुक्त होने का महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य को तुच्छ सांसारिक वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए काव्य अर्थात साहित्य, संगीत एवं चित्रकला में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि जिस समय मनुष्य का मन इन कलाओं में रमता है, आनंद प्राप्त करता है, उस समय उसके सभी तनाव समाप्त हो जाते हैं, सभी इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और उसका मन अध्यात्म में प्रवृत्त हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? उत्तर, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों में सौंदर्य के प्रति वास्तविक अर्थात निष्काम प्रेम का भाव उत्पन्न करे। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? उत्तर, लेखक के अनुसार कला चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में परमानंद की प्राप्ति के लिए काव्य, संगीत एवं चित्रकला के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। 7वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।